कि पुलिस का इंतजार करे बगैर लाठियों से पीटना चाहिए था। मैंने आपको कहा ना कि ये जो अपराधी हैं राजस्थान के अंदर, ये प्रेरणा कहां से ले रहे हैं। अब मुझे यकीन है कि ये प्रेरणा कहां से आ रही है। ये जो दुष्कर्म कर रहे हैं, ये प्रेरणा कहां से ले रहे हैं। इनकी प्रेरणा विधानसभा कैसे पहुंच गई। दुष्कर्मियों की प्रेरणा विधानसभा में मुड़कर कहती है, ठहाके लगा के हंसती है, और वो बयान जो है वो आप सब जानते हैं, मर्दों का प्रदेश। कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन आ रही है। ये जो बार बार इन्हीं के मंत्री या विधायक उनके पीए के नाम, उनके परिवार के नाम आ रहे हैं, तो ये दुष्कर्म और अपराध की प्रेरणा कहां है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। और ये मेरा आरोप नहीं है, ये आपके और या मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये आपके अखबार में मैंने पढ़ा था कि मधुसूदन शास्त्री जी ने एक सीनियर मंत्री को बोला जो टिकट लेने गए हुए थे, अरे टिकट के चक्कर में नहीं, अपने परिवार को संभालो। मैंने नहीं कहा, मैंने सुना भी नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आपके अखबार में लिखा है तो सही लिखा होगा। तो ये प्रेरणा अपराधियों को कहां से मिल रही है, दुष्कर्मियों को कहां से मिल रही है, इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपके सामने रखा है। भाग से और तकरीबन हर जिले से इस तरह की खबरें आती हैं जहां घिनौने ढंग से या तो दुष्कर्म हुआ हो या घिनौने ढंग से हत्याएं हुई हो। ऐसे ऐसे तरीके की आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आपका दिल अंदर से दहल जाए। या तो आईसिस सीरिया में और इस तरफ इराक में इस तरह की हत्याएं हो रही थी, या राजस्थान के अंदर हो रही। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजस्थान के अंदर जितने भी अलगाववादी हैं, जितने भी गुंडे बदमाश जो इन सब घटनाओं को घटित कर रहे हैं, उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं, समय है, निकल जाइए। 3 दिसंबर आखिरी दिन है, उसके बाद हम निकलने नहीं देंगे, कार्रवाई होगी उनके ऊपर। नहीं हो रहा, अगर वहां पे फुल स्टॉप नहीं हो रहा, तो ये जो पाइपलाइन है आरपीएससी से, ये पाइपलाइन किस किस के घर पे जा रही है, ये जरा राजस्थान की जनता को बतला दीजिए। अच्छा, एक और बड़ी जबरदस्त चीज हो रही है। कांग्रेस सरकार में आते ही इनके परिवार वाले बड़े बुद्धिमान हो गए। यही वो हैं जो इम्तिहान, इंटरव्यू ऐसा पास करते हैं जैसा टॉपर भी नहीं कर सकता। रिटर्न में नंबर कम है, ये इत्तेफाक आप देखिए, रिटर्न में नंबर कम है और एक नहीं 4-4, 5-5 है, लेकिन इंटरव्यू में ऐसे माशाअल्लाह है, क्या जबरदस्त है कि हर तरह से उत्तीर्ण है। ये कौन सी एकेडमी है, और इस एकेडमी के प्रोफेसर क्या अशोक गहलोत साहब हैं। ये बड़ी खास एक एकेडमी है जिसके अंदर बहुत विशेष ट्रेनिंग मिलती है, जहां एक ही परिवार के लोग, रिटर्न में नंबर कम हो उसके बावजूद भी इंटरव्यू में नंबर बहुत शानदार आते हैं। इस एकेडमी का हमें पता चाहिए। अशोक गहलोत साहब हैं, ये जरा राजस्थान की जनता को बतला दीजिए। बेरोजगार भी कांग्रेस की तरफ और प्रियंका वाड्रा जी की तरफ देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी भत्ते क्या आपने घोषणा करी थी, और फिर चुनाव जीतने के बाद उसके अंदर अलग अलग शर्तें डाल दी थी। आप कृपया राजस्थान को बता दीजिए कि अभी तक पिछले 5 साल के अंदर कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया। एक संख्या बता दीजिए जो प्रमाणिक और सही हो। इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के विधायक, इन्हीं की सरकार के ऊपर आरोप उठाते हैं, बार बार वो आरोप लगाते हैं इनकी सरकार पर। इनके गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हीं के सचिवालय के अंदर
सरकार की अलमारियों के अंदर फाइलों की जगह सोना और पैसा मिलता है। राजस्थान को इस लूट से प्रियंका वाड्रा जी कैसे बचाएंगी? अलमारी तो पकड़ी गई, ये सवाई माधोपुर में क्या छुपाया हुआ है? कौन कौन लोग बार बार सवाई माधोपुर जा रहे हैं? वहां किस चीज का संरक्षण करना है? क्या चीज आप बार बार जाके देखना चाहते हो कि सुरक्षित है? ये सवाई माधोपुर में क्या छुपाया हुआ है? चुनाव से पहले जनता जानना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के ये 12 सवाल हैं जो प्रियंका वाड्रा जी से हमने पूछे हैं। चुनाव सर पर है। राजस्थान के जो हाल बेहाल कांग्रेस ने करे हैं, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, अलगाववाद हो, लूट हो, झूठ हो, इन सब से जुड़े हुए हमारे ये 12 सवाल हैं। और ऐसी बात इसमें हमने करी है जो बात हमने शुरू नहीं करी, प्रियंका जी ने ही शुरू करी थी। तो उनकी तीखी नजर, उनके तेज बोल, हम जानना चाहते हैं कि वो स्पष्टीकरण दे दें ताकि राजस्थान की जनता संतुष्ट हो जाए। के लिए एक ऐसी पार्टी है जहां एक साधारण कार्यकर्ता को मौका मिल सकता है। पार्टी वंशवाद के बिल्कुल खिलाफ है। पार्टी रिपोर्ट कार्ड पर काम करती है। आप अपना परफॉर्मेंस दिखाइए, परफॉर्मेंस दिखाएंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। आपका उपनाम सरनेम से काम नहीं चलेगा। और अभी जो मैंने यहां पर, मैं तो आरोप भी नहीं कहता इनको, मैं तो फैक्चुअल चीजें बता रहा हूं। आप ही के अखबारों में लिखी हुई है, आपकी चैनल्स में आई हुई है और उन्हीं के बयान है। मैं तो केवल उनको सामने आपके रख रहा हूं कि ये रहा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये रहा आपका बयान। मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रियंका वाड्रा जी का परिवार चलाता है कांग्रेस की पार्टी को, लेकिन मेरा प्रश्न उनकी डायनेस्टी पे अभी नहीं है। मेरा प्रश्न है कि ये जो आपके कारनामे हैं और ये जो आपके बयान हैं, ये मेल नहीं खा रहे। इनको जरा मिला दीजिए, थोड़ा मन को तसल्ली हो जाएगी। केवल इतना, राजस्थान को तसल्ली हो जाएगी। भवानी जी, न्यूज़ 18।